आइए। विंध्याचल गुप्ता, इनका है 60 में 45। सिमरन दीक्षित, इनका है 60 में 46। अमृत कुमार, बहुत बढ़िया, इनका है 60 में 49। और एक पर है आलोक, इनका है 60 में 54। तो इनके लिए भाई जोरदार तालियां। तो दो बच्चे नहीं आए हैं, एक सिमरन नहीं आई है और दूसरा प्रीति नहीं आई है। चलो आ जाओ तुम लोग। आलोक बताइए कैसे टेस्ट का तैयारी किए थे? घर पे किए थे? और लगभग 500 बनाए थे ऐसा। आर डी शर्मा, एनसीईआरटी ब्रिलियंट। ऐसा 1045 का मान 1, एक 90 माइनस थीटा होता है और कोसेक थीटा। तो आप लोगों के सामने जो ये 4 लड़के खड़े हैं, 4 स्टूडेंट्स, दे आर द टॉपर ऑफ द क्लास। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। और ठीक है, और आप सभी लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप भी अपना स्थान यहाँ पर बनाएं, और आपको भी मौका, मतलब आप अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको भी मौका मिलेगा यहाँ पे आने का, और आपको भी अप्रिसिएट किया जाएगा इस चीज़ों के लिए। तो इन बच्चों को, इनके हौसले को और बुलंद रखने के लिए कुछ इनको प्राइज़ के रूप में कुछ किताबें दी जाएंगी, जो कि एक एक किताब है, इनको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी उससे। तो मैं चाहूँगा कि सर, राजन सर आए, और जो सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ सर? अमृत। अमृत को दिया जाए। ठीक है, ठीक है, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। इनका अप्रोच होगा कि ये किसी को आगे नहीं आने देंगे, और आप लोगों का होगा कि अगला जो आपका मौका होना चाहिए यहाँ पे आने का। ठीक है, तो नेक्स्ट आलोक, खुश रहिए। आपका क्या नाम है? हर्ष, बहुत अच्छे, ठीक। हर्ष को पुरस्कार देकर हम लोग को बहुत ही ज्यादा हर्ष हो रहा है, तो ऐसे ही हर्ष अपना दबदबा बनाए रखें। बाकी आप लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बॉयज और गर्ल्स, 2 गर्ल्स भी थी टॉपर में, वो एब्सेंट है आज। आप सब लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप भी मेहनत करें और अपना स्थान टॉप 5 में, टॉप 10 में बनाएं। बनाओगे? मतलब अगली बार प्रयास रहेगा कि आप भी आ जाओ यहाँ पे। यस और नो? गुड। अब सर कुछ संबोधन देंगे। सर, जिन जिन बच्चों का नंबर कम आया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। या तो बढ़िया से मेहनत कीजिए और सामने वाला जो रैंकर है उसको पीछे कीजिए, नहीं तो पीछे रहना है तो चिंता किस बात का। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मेहनत कीजिए और जो रैंकर है आप उनको क्या कीजिए, पीछे कीजिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा उथल पुथल होता है रैंक में तो क्या रहता है, अच्छा रहता है। जिसका रैंक 1 है अब उसको आप 3-4 पे लगाइए, 10 के बाहर कर दीजिए, तब मजा आए। तो 500 क्वेश्चन बना रहे हैं एक चैप्टर में, बताएं कितना बनाए थे बाबू आप? 500। तो आपको कितना बनाना है लगभग टॉप करने के लिए? 700। कितना? 700। बात समझ में आ रहा है? तो लड़ाई बड़ी गंभीर है, चुनौती बहुत ही कड़ा है। ऐसा नहीं सोचना है कि रात को देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने, एकदम शंभू सर हमको गिफ्ट दे रहे हैं टॉप 1 पे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रात भर क्या करना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए। थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू राजन सर, शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले आप सभी को, हमारी टीम के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी लोग हैं, सहयोगी हैं, और आप सभी तमाम विद्यार्थी जहाँ उपस्थित हैं या जो अनुपस्थित हैं, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
बहुत बहुत बधाई। बढ़िया, धन्यवाद। मैं आपकी बधाई अपने पैकेट में रख लेता हूँ। तो जब भी कोई परिणाम घोषित होता है तो ये बात है कि सबका रिजल्ट एक समान नहीं आता है, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो बहुत लोगों का बेहतर हो सकता है। इस बात के पीछे ज़्यादा ये नहीं करना है कि जिसका टॉप आ गया उसको नीचे गिराना है। नीचे गिराने से ज़्यादा बेहतर अपने आप को ऊपर उठा लीजिए। आई बात समझ में? अगर किसी सामने वाले का 60 में अगर 50 आया, 54 आया, 55 आया, तो आप भी भरसक कोशिश कीजिए कि मेरा भी 55 है, 54 है, हाँ कि ना। वो भी मेहनत कर रहा है तो उसका आ रहा है, आपका भी मेहनत करोगे तो वो भी आपका भी आएगा। तो ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए और हमेशा जो टोटल मार्क्स है उसके पीछे भागना चाहिए। ये नहीं कि उसका 60 में अगर 54 आया तो अगली बार मैं 55 ला के दिखाऊंगा, नहीं। आपके दिमाग में 60 मार्क्स से चलने चाहिए। जितना का पेपर है वही आपके दिमाग में चलना चाहिए, तभी आप बेहतर कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो आप जिस दिन 54 को देख करके 55 लाने की कोशिश करोगे तब तक 55 वाला 60 पे पहुंच जाएगा, फिर भी वो आपसे आगे रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल मार्क्स जो होता है उस पर हमेशा आपका फोकस होना चाहिए। इसका एक ही तरीका है, कोई भी विषय हो, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जो जितना अभ्यास करेगा उसका मार्क्स उतना ही बेहतर आएगा। जो रिजल्ट में अनाउंस किया गया, जो बच्चे यहाँ पे जो पुस्तक आपको दी गई है पढ़ने के लिए, उससे जुड़ी हुई एक छोटी चीज़ बताता हूँ। जब भी आप लोगों को यहाँ से कुछ पुरस्कार के तौर पे दिया जाएगा, उस पुरस्कार पे अधिकार सिर्फ आपका नहीं है। ये ठीक है कि आपने टॉप किया और आपकी रैंक अच्छे आए तो आपको मिला, आप ले जाइए घर, पढ़िए उसको। लेकिन जिस दिन आपको लगे कि ये आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आपको समझ में आ गया, आपने उसके होमवर्क कर लिया, आपने उसका जो है सो कि क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, तो फिर एक प्रैक्टिस के लिए आप दोबारा से जो है सो कि उसको रख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास बहुत सारी किताबें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं और ऐसे रखे रहते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, उन्हें हम लोग दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं कि वो पढ़ते हैं, फिर पढ़ के वापस लौटा भी जाते हैं। तो आप लोग अपने ग्रुप में ऐसा कर सकते हो कि जो 4-5 लोग हैं, जो आपके जो साथी हैं, मित्र हैं, उनमें आपको करना क्या है, एक दूसरे को जो है सो कि ये कर देना है, मतलब उसका विनिमय कर लेना, एक्सचेंज जिसको कहते हैं। कि अगर किसी को हिंदी का मिला, किसी को संस्कृत का मिला, किसी को इंग्लिश का मिला, तो इंग्लिश वाला जो है सो कि किसी ने इंग्लिश से पढ़ाई कर ली तो अपने दोस्त को दे दिया। जिसने संस्कृत की पढ़ाई कर ली वो इंग्लिश वाले को अपोजिट एक्सचेंज कर लिया, उससे अदला बदली कर लिया। तो ये चीज़ करके आप जो है सो कि जो एक आपके पास किताब मिली है वो एक नहीं समझो 4 मिले हैं और सबको सब मिला है। अगला टेस्ट होगा, फिर से आपको कुछ और दिए जाएंगे, कुछ अच्छी किताबें दी जाएंगी, अच्छे जो है सो कि नोटबुक दिए जाएंगे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो यहाँ से आपको मिलेंगी। लेकिन वो चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपकी पढ़ाई हो जाती है, आप उसको पढ़ लेते हो, सीख लेते हो उससे, तो उसको आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा इस चीज़ का। और जो आपके छोटे भाई बहन हो उन्हें भी आप पढ़ने के लिए उसको आगे आप दे सकते हो, क्योंकि उन्हें भी एक प्रेरणा मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा ही जो है सो कि अब तो क्या बोलते हैं, होली आने वाली है, तो क्लास आपका जो है सो कि आज समाप्त हो रहा है। कल क्लास रखना है? नहीं, कल रविवार है और ठीक है। एक चीज़ बस मैं छोटा सा मेंशन करना चाहूँगा कि जो डेडिकेशन आप लोग अपने अंदर वो रखे हो ना, जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपको बताया जा रहा है वो आप लोग कर रहे हो, जो होमवर्क दिया जा रहा है कंप्लीट कर रहे हो, उसको बनाए रखिए। अभी आज ही 12th का रिजल्ट आया है, शाम को 7 बजे मैं लाइव आऊँगा, अभी उस पर भी बातचीत होगी किसका क्या रिजल्ट आया नहीं आया, ठीक है। तो अभी तक जहाँ तक मुझे समझ में आया कि 452, 411, 403, 407 ऐसे करके 423 ऐसे काफ़ी सारे बच्चों का मार्क्स है। नीचे भी है 465, 360, 65 ऐसे करके। और जैसो कि ये जो तमाम रिजल्ट्स हैं कहीं ना कहीं जैसो कि उन बच्चों के मेहनत की बदौलत है, और हम लोग जो प्रयास करते हैं, सालों भर एक लगे रहते हैं, जो पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, ये सब जैसो कि उनका देन है। और एक बड़ी एक तरह से कोई एक परिवार की तरह हम सब मिलकर काम करते हैं, तब एक अच्छा प्रतिफल निकल के आता है। तो इस पर मैं शाम 7 बजे आके लाइव आके आप सबसे बात करूंगा, बशर्ते जो है सो कि आप सब अपनी जो पढ़ाई है, ये 2-3 दिन में जो है होली है, आप इसको अच्छे से त्यौहार है मनाइए, खूब बढ़िया अच्छी चीज़ है। और हाँ, इस बात का अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, ज़्यादा किसी के आँख वाँख में कुछ नहीं डालना है, सर में नहीं डालना है, उतना कुछ परेशान नहीं करना है। मैं कई बार देखता हूँ बच्चों को कि वो होली में जो है सो कि किसी के आँख में रंग लग गया, वो तीसरे दिन आ भी रहा है तो उसका छूट नहीं रहा है, अब क्लास आने में शर्मा रहा है, क्या तो रंग छूटा नहीं है तो सर क्या कहेंगे, तो वो वाला चीज़ है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि उसमें कुछ ज़्यादा
और केमिकली नहीं, जैसे कि जो रंगों का त्यौहार है उसी के अनुसार आपको करना है। कई बार केमिकली लोग रसायन पदार्थ उसमें गलत तरह से प्रयोग कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो बचपन में क्या होता था कि वो केरा का रस पीस के और रंग में डाल देगा सब, और तब फेंकेगा सब। अब वो जो है सो कि रंग छोड़ देगा, लेकिन वो केरा का छिलका का वो जो केरा का रस है वो छूटता है, उसके लिए फिर वो आपको देना पड़ेगा वो कपड़ा धोने के लिए, तो ये एक समस्या हो जाती थी। तो खैर, और एक और में देखने को मिलता है कि आए दिन नाला नदी वाला होली हो गया है। तो इस सब से आप बचिएगा, प्रयास यही रहना चाहिए कि बचिएगा, ठीक है। और अभी अगर आप अभी मुझे लगता है कि आपके जो 10वीं वर्ग में आप लोग हैं, तो 10वीं वर्ग का जो विषय है वो इतना रंगीन है कि पूछिए मत। आप सोच के देखो तो एक तरह से ये विषयों का जो होली है आपको फिलहाल अब यही खेलने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, भूगोल है, इतिहास है, नागरिक है कि नहीं है। इतने सारे विषयों का जो ये समागम है आपके 10वीं वर्ग में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये कम होते जाएंगे। आई बात समझ में? तो विषयों का जो होली का उत्सव है इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और जब भी आपको अवसर प्राप्त हो, मिले, अवकाश मिले, छुट्टी मिले, उसमें जो है सो कि पढ़ लीजिएगा, जो होमवर्क दिया गया होगा उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी बच्चे हैं। एक तो है कि आप लोग सपोर्टिव हो कि हाँ, जैसे मैं संडे को हम लोग क्लास रखना चाहते हैं तो ज़्यादा कोई इनकार नहीं करता है, कि ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं सर क्लास नहीं रखी, चाहे आधे से ज़्यादा बच्चे विरोध में खड़े हो गए, कैसे रख देवा तू इतवार के, इतवार हमारा हो। तो ये वाला चीज़ नहीं देखने को मिलता है। आप लोग भी एनर्जेटिक रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं कि चलो संडे को सर बुला रहे हैं तो जितना घंटे पढ़ाओ आप पढ़ लेंगे हम लोग, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर कभी ऐसा रविवार आएगा, घबराइए मत, और ऐसा भी दिन आएगा जिसमें फिर हम लोग 6 घंटे पढ़ लेंगे, 1-2 चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा खेलते हंसते, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो कल तो है ही बंद आपका, परसों सोमवार मंगलवार भी बंद कर देते हैं हम लोग, बुधवार को आप आइए। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूँ, फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ, जो इसमें तेज विद्यार्थी होगा, जो दिमाग लगाएगा, वो देख लीजिएगा, वो होली कम खेलेगा, विषयों की होली ज़्यादा खेलेगा। मेरे कहने का मतलब ये बात गहराई को पकड़िए। आप रंग खेल रहे होंगे, अपना टाइम बर्बाद कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, वो पढ़ाई कर रहा होगा। और याद रखो, आज जो 12वीं क्लास में जो बच्चे टॉप कर रहे हैं बिहार बोर्ड में, जो 10वीं का रिजल्ट आएगा उसमें जो बिहार बोर्ड में टॉप कर रहे हैं, वो वाकई विषयों की ही होली खेलते हैं, रंगों की होली कम खेलते हैं, रिजल्ट आने के बाद खेलते हैं। आई बात समझ में? तो इससे ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी आप रंगों का त्यौहार मनाइए, बहुत बहुत पुनः बधाई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।